जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कल 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ दिल्ली में एक बैठक की। ये बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। बैठक में सभी नेताओं को बोलने का मौका मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सुझाव को बहुत ध्यान से सुना और कहा कि हम सबको मिलकर कश्मीर की समस्या को दूर करना है। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। करीब 3 घंटे तक चले इस बैठक में जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई वो ये है कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन किया जाएगा, फिर चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद उसे पूरे राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। गृह मंत्री ने बैठक में मौजूद जम्मू कश्मीर के नेताओं को भरोसा दिलाया कि परिसीमन की प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी होगी। परिसीमन का अर्थ होता है कि सीमा निर्धारण, यानी किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार सरकार हर 10 साल में परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है और जनसंख्या के आधार पर नई विधानसभा या लोकसभा सीटों की सीमा तय कर सकती है और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सबसे पहले यही करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द परिसीमन का काम पूरा हो और परिसीमन के बाद चुनाव हो जिससे राज्य की चुनी हुई सरकार मिले। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सबके साथ बैठकर बात करना लोकतंत्र की ताकत होती है और हमारी प्राथमिकता जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक जम्मू कश्मीर का नेतृत्व युवाओं को दे देना चाहिए। अब आपका यह समझना भी अहम हो जाता है कि आखिर परिसीमन होता क्या है। आबादी का सही प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा अथवा विधानसभा की सीटों के क्षेत्र को दोबारा से परिभाषित किया जाता है। क्षेत्र तय करने की प्रक्रिया परिसीमन आयोग करता है। इस आयोग के फैसले को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। खासकर क्षेत्र का परिसीमन पिछले जनसंख्या के आंकड़ों को आधार बनाकर किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र की चौहद्दी नए सिरे से तय करने में लोकसभा या विधानसभा की सीटों की संख्या में बदलाव हो जाया करता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे के चलते यहाँ परिसीमन दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग होता है। 5 अगस्त 2019 से पहले राज्य की लोकसभा सीटों के लिए परिसीमन भारत सरकार के संविधान के अनुरूप होता आया है, लेकिन विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन जम्मू एंड कश्मीर के संविधान एवं जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईयर एक्ट 1957 के अनुरूप होता आया है। राज्य में विधानसभा की सीटों पर परिसीमन 1963, 1973 और 1995 में हुआ। 5 अगस्त 2019 के दिन अनुच्छेद 370 हटाते वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन होगा और जम्मू क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें जोड़ी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो जम्मू में सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो जाएंगी और कश्मीर में सीटों की संख्या 46 ही रहेंगी। जम्मू में हिंदू आबादी ज़्यादा है, ऐसे स्थिति में हिंदू आबादी को विधानसभा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा और हो सकता है कि चुनाव में जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई हिंदू मुख्यमंत्री भी बन जाए।